जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज धन्वंतरी साधना के विषय में जानकारी देंगे, क्योंकि धन त्रयोदशी 10 नवंबर 2023 को आ रही है। पूर्व में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए तो आप उस साधना की तैयारी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और 1 या 2 दिन पहले आप लोगों को वीडियो मिलता है तो कई लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी पहले ही दे दिया होता तो ये साधना कर ली होती, अब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ समय पहले ही वीडियो दे दें ताकि उस साधना के लिए साल भर इंतजार ना करना पड़े। तो धन त्रयोदशी के दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। भगवान विष्णु के ही स्वरूप धन्वंतरी देव की यह साधना है, जो आरोग्यता के देवता हैं। गंभीर से गंभीर रोगों का निवारण इनकी साधना से होता है और ये धन समृद्धि भी देने वाले हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो धन समृद्धि और आरोग्य दोनों ही चीजें देने वाले हैं। इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन इनकी विशेष साधना की जाती है। वैसे आप कभी भी किसी भी शुक्रवार या एकादशी से साधना को स्टार्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धन त्रयोदशी की यह साधना पूर्ण प्रभावशाली है, क्योंकि इसका सही मुहूर्त ही है। अमोघ साधना है। गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग, धन संपत्ति से पीड़ित लोग पूर्व में इसकी तैयारी करके कर ले, क्योंकि एक छोटा सा प्रयोग है जो गुरु प्रयोग के साथ संपुटित है, इसलिए पूर्ण प्रभावकारी है। जब हम कई बार बहुत से लोग श्री सूक्त करते हैं तो उसके साथ में दुर्गा मंत्रों का संपुट देते हैं, कोई विष्णु मंत्र का संपुट देता है, तो अलग अलग संपुट दिए जाते हैं जिनसे कि वह और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए। उसी प्रकार किसी साधना में जब गुरु मंत्र और गुरु स्तोत्र आदि का संपुट दे दिया जाता है तो वह भी पूर्ण प्रभावशाली हो जाता है, अगर वो साधना गुरु प्रदत्त है। इसीलिए आज ये साधना, इसका छोटा सा विधान लेकिन पूर्ण प्रभावशाली आपके सामने है। उससे पहले बातचीत करने का समय दिन में 11 से 4 है। अन्य समय आप फोन ना लगाएं, विशेष कार्य हो तो मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मैसेज ना लिखें, हम नहीं पढ़ते हैं। समय होगा तो देख के आपको रिप्लाई कर देंगे। कुंडली विश्लेषण आदि के लिए नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। इसका शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सअप करें। जब आप डिटेल डालते हैं तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान डालें। बहुत से लोग अपने गाँव का नाम लिख देते हैं, वो गाँव कहाँ पे है तो जिले और राज्य का नाम भी लिखें। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवाएं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पेट तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो माता बहन है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो दे सकते हैं। तो उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सअप करें। फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल, ये 3 चीजें ना पहने, ताकि आपको पता चले आपके इष्ट देवी देवता कौन है, कौन सी आपको साधना करनी चाहिए। जीवन में इतनी सारे समस्याएं हैं तो कौन से दोष उनके कारक हैं, कैसे उनके निवारण और उपाय करें तो जल्दी रिलीफ हो। कौन से रत्न धारण करें जो बुरे समय को दूर करने में, उनसे लड़ने में, उस संघर्ष को करने में हमारी सहायता करे। भूमि, भवन, वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी, सारे ही सवालों के जवाब और आज करने कुंडली विश्लेषण आदि के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। हाथ की हथेली भी इसलिए बुलाई जाती है और स्कैनिंग में, ताकि उसमें आपकी हस्तरेखाओं का भी मिलान हो जाए, आपको सटीक जानकारी दी जा सके कि आपको करना क्या है, क्या समस्याएं हैं। तो कुंडली और ऑरा के माध्यम से आप अपनी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग कोई भी सामग्री मंगवा रहे हैं वे लोग कम से कम 15 से 20 दिन पहले ऑर्डर करें, तो ही आपको सही समय पे प्राप्त होगी। आप सोचो आज ऑर्डर किया 4 से 5 दिन में प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि उसको प्राण प्रतिष्ठित करना और भी चीज़ें लगती है, समय लगता है कि हर किसी दिन प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती, विशेष दिन विशेष मुहूर्त में ही होती है। तो ये सब तैयारियां पहले करें। जो लोग हवन आदि करवाना चाहते हैं वे लोग, बहुत से लोगों का फोन आता है गुरुजी बड़ी तकलीफ है, इस हफ्ते हवन कर दीजिए, तो संभव नहीं है, क्योंकि पहले से बुकिंग होती है। हफ्ते में 2 अग्निवास आते हैं मुश्किल से, कभी कभी वो भी टाइमिंग सही नहीं रहता, आगे पीछे हो जाता है, तो एक ही हवन हो पाता है। तो इसलिए आपको कोई भी हवन करवाना हो 2 महीने की बुकिंग रहती है। आप 2 महीने पहले बुकिंग करवाइए, तब जाके 2 महीने बाद आपका नंबर आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो, लेकिन होता क्या है कि सही मुहूर्त में करना ताकि व्यक्ति को लाभ मिले, उसलिए आपको इसका वेटिंग होती है। तो आप ये करवा सकते हैं। आ जाइए मुख्य साधना पर आते हैं। प्रातः काल स्नान के पश्चात
पीले वस्त्र आसन उत्तरमुखी होकर बैठे, सामने बाजोट लगाएं, बाजोट पर भी पीला आसन बिछाएं और गुरु चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। गुरु पादुका हो, चरण पादुका, वह भी स्थापित करें। हाथ में जल लेके पहला अपना पवित्रीकरण करें, फिर आचमन करें और हाथ जोड़कर गुरु ध्यान करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद गुरु चित्र, विग्रह, यंत्र, गुरु यंत्र और पादुका, इनको स्नान करवाएं। ओम निखिलम स्नानम समर्पयामि, जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से करवाएं, फिर जल से करवाएं, पोंछ कर वापिस रख दें। कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप से पंचोपचार पूजन करें। ओम निखिलम कुंकुमम समर्पयामि, ओम निखिलम अक्षतान समर्पयामि, ओम निखिलम पुष्पम समर्पयामि, ओम निखिलम नैवेद्यम निवेदयामि, ओम निखिलम धूपम आदम्प्यामि, दीपम च दर्शयामि, धूप दीप दिखा दें। उसके बाद पंचोपचार पूजा के बाद 3 आचमनी जल गुरु चित्र, विग्रह, चंद, यंत्र, पादुका के ऊपर घुमाकर छोड़ दें और एक माला आपका जो भी गुरु मंत्र हो वह गुरु मंत्र कर लें। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें। संकल्प आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। संकल्प लेने के बाद जहाँ अपना नाम लिखा है, अपना नाम, वहाँ पे अपना नाम बोलना है, दिन बोलना है, वहाँ जो दिन है वो, मास, पक्ष, वहाँ पर जो मास चल रहा है वो सब चीज़ें बोलें उसमें और जल सामने छोड़ दें। उसके बाद पुनः विनियोग करें, हाथ में जल ले, दाहिने हाथ में। ओम श्री धन्वंतरी मंत्रस्य रुद्र ऋषि गायत्री छंदः शिवो देवता रम बीजम महाशक्ति आरोग्य सिद्ध्यर्थे मंत्र जपे विनियोग बोलते हुए जल सामने छोड़ दें। उसके बाद गुरु चित्र के सामने एक प्लेट पे पुष्प बिखेरे, उस पर धन्वंतरी यंत्र स्थापित करें। उसका भी इसी प्रकार पंचोपचार पूजन करें, जल से, पंचामृत से, फिर जल से, और पुनः स्थापित करके कुमकुम, चावल आदि उसको चढ़ाएं। उसके बाद कुमकुम से चावल की एक ढेरी उस यंत्र के ठीक सामने बना ले। कुमकुम और चावल मिक्स करके लाल कर ले चावल को और एक ढेरी बना और उसके ऊपर अश्मिना स्थापित करें। अश्मिना एक तरह की गुटिका होती है। उसके बाद उसका भी इसी प्रकार पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और हाथ जोड़कर धन्वंतरी देवता का ध्यान करें। सत्यम च येन निरतरोगम विधूतम अन्वेषितम च सविधम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरीम च सततम प्रणमामि नित्यम। इस प्रकार हाथ जोड़कर ध्यान करें, पुष्प हाथ में रखें और यंत्र पर पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद जो धन्वंतरी देवता का मंत्र है उसकी 21 माला मंत्र जप कर लें। साधना समाप्त जब हो जाए उसके एक दिन पहले ही एक मिट्टी के पात्र में यंत्र, अश्मिना और माला रखकर उसमें 2 मुट्ठी चावल रखें। मतलब जिस दिन आपकी साधना समाप्त हो रही है उसी दिन करना है। ये रखकर और उसको जल में प्रवाहित कर दें। जैसे आज साधना सुबह में खत्म हो गई आपकी तो शाम तक इसको प्रवाहित कर दें। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरिये फट। इसका मंत्र है जिससे कि साधना को सिद्ध किया जाता है। एक दिवसीय साधना या धन त्रयोदशी पे है। अगर आप धन त्रयोदशी के अलावा किसी एकादशी से स्टार्ट कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में किसी में भी कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष में ज़्यादा प्रभावी है, कर रहे हैं तो फिर 11 दिन की साधना करें। 11 दिन साधना करके फिर ये प्रयोग कर दें तो भी आपको लाभ हो जाएगा। अगर एकादशी को किसी कारण नहीं कर पा सकते, त्रयोदशी से भी यह साधना कर सकते हैं। दोनों ही तिथि में यह साधना पूर्ण लाभकारी सिद्ध होगी। आप अपने अलावा किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी के रोगनाश के लिए कर रहे हैं तो उनके रोगनाश का संकल्प लेकर भी आप ये साधना कर सकते हैं। जब 11 दिन करें तो यंत्र को और गुटिका को जल से स्नान करवाएं। वो जल रोगी यदि पान करे तो अवश्य ही शीघ्रातिशीघ्र रोग में लाभ होगा है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।